रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से कि आपके 2026 एग्जाम में इसमें से 20 क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा 20 नंबर इसी वीडियो से आपका बन जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और उसको ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रणाम कहाँ से मिला है। कमेंट करिए। तो जो सिंधु सभ्यता है इसमें गोदीबाड़ा का जो प्रमाण है कहाँ से मिला है। कह रहा लोथल से, कालीबंगा से, कि राखीगढ़ी से, कि वड़माली से। तो याद रखेंगे पहला का जो आंसर हो जाएगा लोथल से मिला है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। और आप लोग 30 में से कितना सही बनाते हैं ये लास्ट में हम आपको जरूर पूछेंगे और आप लोग बताइएगा। दूसरा का आंसर लगाइए। कह रहे किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। किससे मिला है, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देखिए 90% छात्र जो होते हैं ना, एक दो क्वेश्चन देखेंगे और क्लास को छोड़ देंगे। तो बाबू वही क्वेश्चन उन्हीं बच्चों का जो नंबर है ना बोर्ड एग्जाम में कट जाता है, कम आता है तो बोलते हैं सर कम आ गया। आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्लास को लास्ट तक देखिए। 30 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को समझिए और उसको याद करिए। तीसरा का आंसर लगाइए। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो को उत्खनन किसने किया था। तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसकी अभी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेंगे। और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू तो एक बार लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये सब मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो बाबू उनको जो इंपॉर्टेंट वीडियो है ना उनके पास नहीं पहुंच पाता है। और हम आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। चलिए 4 कैंसर लगाइए। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, झेलम नदी की, चिनाब नदी। वीवीआई क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चे इसका कमेंट में दे देते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो यह जो शब्द है ना बाबू यह सिंधु भाषा का शब्द है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे है तो सिंधु भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 पांडव के सबसे बड़े कौन थे। तो 5 पांडव में सबसे बड़े जो थे कौन थे। अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, कि नकुल थे। याद रखेंगे सबसे बड़े 5 पांडवों में कौन थे। तो युधिष्ठिर थे, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, युधिष्ठिर। जो बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि संकर्षण किसका दूसरा नाम है। तो संकर्षण जो है किसका दूसरा नाम था। 7 का आंसर याद रखेंगे, बलराम का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बलराम का दूसरा नाम था, ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले आतंकवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है। तो सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है। तो अवतारवाद का जो सिद्धांत का व्यापक निरूपण है वह कहाँ है। तो वह भागवत गीता में है, यानी ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा, भागवत गीता, ध्यान रखेंगे बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की जो रचना है ना बाबू संस्कृत में हुआ है। किस में हुआ है, यह आसान क्वेश्चन है और यह वीवीआई भी क्वेश्चन है। संस्कृत में हुआ है, ऑप्शन ए, ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, आप लोग लाइक कर लेंगे। और फिर से बोल दे रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज क्लास मिलने का मौका मिले। चलिए 10 कैंसर लगे। पुराणों की संख्या कितनी है, वीवीआई क्वेश्चन है। कितने पुराण है बाबू। तो याद रखें टोटल 18 पुराण है। कितने हैं, 18 पुराण है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जो जन्म है कहाँ हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, यानी पहला आंसर हो जाएगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आ गए। कितना आप लोगों से सही बन रहा है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। कह रहे महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा।
तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जो नया सिद्धांत जोड़ा है, 12 का आंसर लगाइए, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा है। क्या जोड़ा है बाबू? ब्रह्मचर्य जोड़ा है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13 प्रश्न कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो अर्थ है जैन से है। किससे है? जैन धर्म से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? यह भी VVI क्वेश्चन है। तो आर्यों की जो सभ्यता है किस नाम से जानी जाती है? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वैदिक सभ्यता के नाम से, वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? यह भी VVI क्वेश्चन है। कह रहे गाय है, बैल है, सांड है कि घोड़ा है? 15 का आंसर याद रखेंगे गाय। कौन सा पशु था? गाय पशु था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी 15 बचा हुआ है। लास्ट तक देखिएगा वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आधे तक ही छोड़ देते हैं क्लास को। ऐसा गलती मत करिए। 16 का आंसर लगाइए। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो जो बाबर है बाबू, भारत आने से पहले कहाँ का शासक था? तो 16 का आंसर याद रखेंगे फरगना का, फरगना का शासक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहे अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो कब नियुक्त किया था? तो याद रखेंगे 1582 में, 1582 में नियुक्त किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बताया। तो औरंगजेब जो था ना, अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ? पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में कि दक्षिणी भारत में? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए दक्षिणी भारत में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? क्या आंसर हो जाएगा? भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वह बाबर था। कौन था? बाबर था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगे करें कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू की? यह भी VVI क्वेश्चन है। तो अकबर ने दीन इलाही जो है शुरू किया था। 20 का आंसर याद रखेंगे 1582 में। कब किया था बाबू? 1582 में किया था, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करिए, सबका आंसर आना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे ना, WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। ऑप्शन सी याद रखेंगे। और यह VVI है, जरूर 2026 में आपके एग्जाम में पूछेगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन कब किया था? तो यह तो सारे बच्चों को मालूम होगा, 1905 में। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। चलिए 23 क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? 23 का आंसर याद रखेंगे केसरे ए हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि दिया गया था? केसरे ए हिंद की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कर रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? कमेंट करिए। स्वराज पार्टी का जो गठन किया था ना, 24 का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? कि चित्तरंजन दास ने। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? तो हमको लग रहा है चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सीतारमैया को। किसे? सीतारमैया को, यानी ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचा हुआ है। कह रहा है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसके जो लेखक थे ना, BD सावरकर थे। कौन थे? VD सावरकर थे। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए लगाइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारस्तु था। क्या था? चर्बी वाला कारस्तु था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेंगे। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे बाबू? वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे।
29 क्वेश्चन कर रहा है कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। तो कानपुर में विद्रोहियों का जो नेतृत्व है किसने संभाला था? याद रखेंगे नाना साहब ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 30 का आंसर लगाइए। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट में देंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई को किसके नाम से जाना जाता है? तो मर्डिकार्डिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन बताए, आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट में लिखिए। तो और अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू तो लाइक कर लेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चे वो जरूर कर लेंगे। आप लोग देखिए कौन कौन बच्चे नहीं किए हैं, ताकि जो नेक्स्ट क्लास लाने वाले हैं ना हिंदी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को नेक्स्ट क्लास जरूर देखना चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताएंगे।